तो भाई हमारी आंकड़ों के साथ खेलने की जो सीरीज़ है वो चालू है। ये उस सीरीज़ का फोर्थ और लास्ट पार्ट है। इससे पहले हम मीन, मोड, मीडियन सीख चुके हैं। इसमें हम सीखेंगे ओजीव और उसका हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद हम पता लगाएंगे कि ओजीव के द्वारा हम कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू को शो कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें ओजीव के कुछ बेसिक्स सीखने पड़ेंगे कि उसके बेसिक्स क्या हैं, जो एक नंबर के क्वेश्चन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एक नंबर में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है भाई का मैथ चैनल में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक। तो पहला बेसिक है कि जब भी आपको ओजीव की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला जाए, तो अगर आपको इस प्रकार की क्लास इंटरवल मिलती है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप उसको लेस देन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, लेस देन में, या फिर मोर देन में कन्वर्ट करेंगे। लेस देन मतलब से कम, ये इसको बिलो भी बोल सकते हैं, इसमें से अधिक। तो इसमें क्रिएट करनी पड़ेगी पहले आपको। और जब हम लेस देन को क्रिएट करेंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे अपर क्लास लिमिट यानी ऊपरी सीमाएं यूज़ करेंगे। यानी इसके लिए हम कौन सी यूज़ करेंगे? 120, 140, 160 और 180। और जब हम से अधिक में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लोअर क्लास लिमिट यानी निम्न सीमाएं, ठीक है। इसमें मैं एक बात और भी जोड़ सकता हूँ। जो सिंपल क्लास इंटरवल होता है उसमें आपको एफ मिलता है, यानी फ्रीक्वेंसी मिलती है। पर जैसे ही आप उसको लेस देन या मोर देन में कन्वर्ट करते हैं तो जो एफ है वो एक प्रकार से क्या हो जाता है? क्यूमुलेटिव एफ हो जाता है, यानी एफ का जोड़ हो जाता है। तो जब भी आपको लेस देन वाला या मोर देन वाला अगर क्लास इंटरवल मिलता है तो उसमें चेक करना कि हमेशा उसमें जो एफ वो एफ नहीं होती है, वो सी एफ होती है। नेक्स्ट है भाई, इसमें मैंने दो ग्राफ यहाँ पे बनाए हुए हैं एक्स वाई प्लेन के। तो इसमें जो पहला जो ग्राफ है, अगर मैं उसकी एक्स एक्सिस को देखूँ तो उसमें 0 से लेकर 500 तक सेम डिफरेंस चला हुआ है। यानी 0 से लेकर 100 तक भी 100 का है, और 100 से 200 100 का डिफरेंस, 100 से 200 से 300 100 का, सब जगह 100 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। और जब मैं अगर इस ग्राफ को देखता हूँ तो यहाँ पे इसमें जो पहली वाली जो डिफरेंस है वो है 100 का, और जो बाद में जो डिफरेंस है वो 20 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। ये इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे? तो इस प्रॉब्लम का जो इलाज है वो है किंक, उसका इलाज है किंक, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे? तो 0 से लेकर जो अनइवन डिफरेंस है उसके लिए सबसे पहले आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो आपकी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे दूर हो जाएगी। थर्ड इसमें क्या है, एक नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड क्या है, जो सी एफ होती है वो आपकी यहाँ पे लिखी जाएगी, यानी वाई एक्सिस पे, ठीक है। और जबकि जो अपर लिमिट है या लोअर क्लास लिमिट है वो आपकी एक्स एक्सिस पे आएगी। यानी एक्स एक्सिस पे आपकी क्या आएगी? एक्स एक्सिस पे आपकी आएगी अपर क्लास लिमिट या फिर लोअर क्लास लिमिट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी है, ठीक है। और बाकी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं। एक नंबर में वो काफ़ी पूछा जाता है भाई। वो लास्ट ये है कि ओजीव की हेल्प से हम सेंट्रल टेंडेंसी की कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? तो उसका आंसर है मीडियन, यानी जो माध्यक है हम उसको ओजीव के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और लास्ट है भाई, जो ओजीव है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के नाम से भी जाना जाता है। 3-4 चीज़ें सीखी हैं, बेसिक हैं। पहली तो ये सीखी थी कि भाई अगर सिंपल क्लास इंटरवल है तो उसको लेस देन या मोर देन में कन्वर्ट करना है। लेस देन में हमें अपर लिमिट का यूज़ करना है, और मोर देन में हमें लोअर लिमिट का यूज़ करना है। एक ये चीज़ है। दूसरा, अगर जब सेम डिफरेंस ना हो, जैसे यहाँ पे देखा था हमने, तो हम वहाँ पे किंक का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये सीखी थी। तीसरा था कि हम ओजीव के द्वारा कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड कर सकते हैं, तो वो हमारा है मीडियन। तो अब हम इसका करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वही ये पहला क्वेश्चन है। इसमें एक क्लास इंटरवल गिवन है और इससे हमें लेस देन
वाला ओजीव, सेकम वाला ओजीव क्रिएट करना है। तो हमें पता है कि जैसे हमें जो लेस देन होता है हम उसमें अपर लिमिट यूज़ करते हैं, ऊपरी सीमा किसी भी क्लास इंटरवल की। तो इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि सिंपल क्लास इंटरवल से लेस देन में और मोर देन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से एग्जांपल के द्वारा आपको बताया हुआ है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक ज़रूर कीजिएगा। तो अब यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। लेस देन 120, 120 से कम, तो 120 से कम हमारे कितने हैं, केवल 12 हैं। फिर यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल हुआ 140, 140 से कम कितने हैं, तो उसमें मैं 12 और 14 को ऐड कर दूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा 26। फिर लेस देन 160, 160 से कम, 160 से कम में 8 को और जोड़ूंगा, तो 26 जमा 8, तो ये हो जाएगा आपका 34। ठीक है, फिर लिखूँगा मैं 180 से कम, लेस देन 180, तो उसमें 6 को और ऐड करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 40। फिर लेस देन 200, 200 से कम, 200 से कम में मैं 10 और ऐड कर दूँगा, तो कुल मिला के हो गया 50। और अगर मैं इनका एडिशन करूँगा तो ये भी मेरा 50 आ चुका है। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओजीव का। तो मैंने एक एक्स वाई प्लेन बना चुका हूँ मैं। यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने लोअर क्लास लिमिट लिख ली है। लोअर क्लास लिमिट आपकी 120 से स्टार्टअप में लिख चुका हूँ। ऐसे ही वाई एक्सिस पे मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डाला है। अब आपको वो जो मैंने बेसिक बात बताई थी उसी को ध्यान में रखना है। पहली बेसिक जो थी वो यही था कि यहाँ पे आप डिफरेंस को चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे 0 से लेकर 120 का जो डिफरेंस है वो है 120 का, और जबकि यहीं पे आगे जो डिफरेंस है वो केवल 20 का चल रहा है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या है, एक ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हटा के मुझे किंक बनाना पड़ेगा। तो वो किंक मैंने बना लिया है। ठीक है, जो मेरा डिफरेंस था वो अब कवर हो चुका है। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले वो बोला है कि 120 पे उसकी वैल्यू है 12, तो 120 पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 12, तो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही 140 पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 26, तो 140 पे उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे होगी कुछ। ठीक है, ऐसे ही 160 पे 34 हो जाएगी, 160 पे 34, तो कुछ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही 180 पे उसकी 40 हो जाएगी, 180 पे उसकी 40 हो जाएगी, तो कुछ यहाँ पे। ठीक है, 200 पे उसकी हो जाएगी 50, तो 200 पे उसकी 50 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी। तो आप इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे, तो मैं बिल्कुल फ्री हैंड से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पॉइंट थे उसको आप सर्कल कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ये आपका लेस देन ओजीव बन चुका है। तो भाई अब हम इसका करेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था मीडियन फाइंड करने का, तो उसके द्वारा पहले मीडियन फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें CF निकालनी पड़ेगी। तो CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, जोड़ होता है फ्रीक्वेंसी का। तो ये हो जाएगा आपका 12, 12 और 14 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, ये आएगा मेरा 26, 26 में 8 जोड़ूंगा तो मेरा आएगा 34, 34 में 6 जोड़ूंगा तो 40, और 40 में ऐसे ही 10 जोड़ूंगा तो मेरा ये 50 आ गया। तो ये मेरा मैच कर गया टोटल। तो फार्मूला होता है मीडियन का, मीडियन का मेरे पास फार्मूला है, मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये मेरा मीडियन का फार्मूला होता है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं N/2 करूँगा। N मेरा कितना है, टोटल है 50, 50 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये है मेरा 25। तो 25 CF में कहाँ पे है, 26 के यहाँ पे आएगा। तो जो मेरी मीडियन क्लास है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब L क्या होता है, जो मेरी मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट। तो मेरी मीडियन क्लास 120 से 140 है, इसकी लोअर लिमिट है 120, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 120 प्लस N/2 मेरा कितना आया था 25। ठीक है, माइनस CF कितना है मेरा, CF है 12। ठीक है, F मेरा कितना है, F है मेरा 14, और H कितना है, H होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस, तो ये मेरा 20, यानी 140 में से 120 को माइनस करूँगा तो मेरा 20 आएगा। तो ये हो जाएगा 120 जमा, तो ये हो जाएगा आपका, इसको काट सकता हूँ मैं, ये 7 और ये आपका 10 बचेगा। तो 25 में से 12 गया 13,
13 गुना 10 यानी 130/7, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो डिवाइड करने पर तो ये 120 प्लस इसको डिवाइड करूँगा तो डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी ये आएगी आई थिंक अराउंड 18.5। तो इसका जो एक आंसर है वो आएगा 138.5, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ चुका है 138.5। तो मेरी जो मीडियन क्लास थी 120 से 140 इसके बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। तो अब इसको वेरीफाई करते हैं जो ओजीव के द्वारा। तो देखो अब जो अगर मैं ओजीव के ग्राफ को देखूं तो जो मेरा n/2 होता है वो कहाँ पे होता था, CF में, ठीक है। और जो मेरी मीडियन होता है वो मीडियन यहाँ पे आता है मेरा CI के अंदर। तो CF मेरा यहाँ पे है तो इसका n/2 कहाँ पे होगा, n/2 होगा इस y एक्सिस पे। तो y ये मेरा n/2 आया था 25, तो 25 मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं 25 से एक परपेंडिकुलर डालूंगा इस लेस देन ओजीव पे। तो परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कुछ, ठीक है। और जहाँ पे ये इसको लेस देन ओजीव को कट कर रहा है उससे नीचे आपको परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस पे, जहाँ आपने अपनी क्लासेस लिखी हुई हैं। तो ऐसा कुछ आपका ये जो है यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे है वो होगा 138.5। अगर आप इसको ग्राफ में करेंगे तो आपके पास और एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा। तो भाई इस प्रकार हमने एक सिंपल फ्रीक्वेंसी को लेस देन में कन्वर्ट करके उसका ओजीव बनाना सीखा है, ठीक है। इसी प्रकार आप उसको मोर देन में कन्वर्ट करके भी उसका ओजीव बना सकते हैं। उसमें केवल फ़र्क ये आएगा कि जो ओजीव होगा मोर देन वाला वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। फिर उसकी हेल्प से हमने मीडियन फाइंड करना देखा कि किस प्रकार हम ओजीव के द्वारा मीडियन फाइंड कर सकते हैं। पेपर में खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऐसे ही फिर हमने उसका वेरिफिकेशन किया मीडियन के फार्मूले के द्वारा। अगर इसी क्वेश्चन में जैसे इसमें तो हमने क्या किया कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, एक बार यहाँ से डाला एक बार यहाँ से डाला। अगर इसमें मोर देन वाला ओजीव बनाना होता तो केवल इस तरीके से बनता और जो भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता मैं उसको नीचे परपेंडिकुलर डाल दूंगा एक्स एक्सिस पे, तो वो मेरा मीडियन बताएगा। तो आपके लिए भाई होमवर्क है कि आप मोर देन वाला खुद क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो। टिल देन thank you very much, we will meet in the next video, thank you।